जय जिनेन्द्र। Sorry, जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र। sorry, I'm late. That's all right. I think Tejaswini is waiting to. She was asking like what time is going to start. तो उसको बोल दिया मैंने कि it's started now. अच्छा, thank you, मैं हाँ, आपके खाने वाने का टाइम सब कुछ चलता रहता है ना अभी रैप अप करने का। मुझे लगा उनका इंडियन टाइम में अभी देखा हूँ इसको। हाँ, वो उनको 2 बजे होता है ना नॉर्मली। इट्स 2 हाँ o'clock. हाँ, नहीं वो आज आज थोड़ा लेट। 2:45. हाँ, हाँ 2:15. Actually 2:15. Yeah, हाँ 2:15 होना चाहिए, 2:40. 5.5 घंटा। हाँ, मैं कर दूँ। हाँ। हाँ करो। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करे गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आपसी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जैन। आपका किसी का ये अहिंसा को पढ़ने का, ये किताब पढ़ने का कोई अवसर हुआ? पड़ी थी। पढ़ी थी ना? हम्म। तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या आई मीन, समझ? जो मेरे को ये समझ में आया तो मैं उन्होंने बताया कि हिंसा, एक तो उन्होंने बोला कि शुरुआत जो होती है वो भाव से होती है, जैसे मन वचन काय होते हैं, तो अगर मन में आ गया है तो वो आपके वचन में और आपके कार्य में होके ही रहेगी अगर आ चुका है तो। हम्म। तो एक तो ये था कि भाव से शुरू हुआ तो उसको, उसका प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाएगा और हो जाएगी वो होगा। हम्म। दूसरा उन्होंने बताया कि जो हिंसा, आई मीन जो हिंसा का मेन कारण है वो राग है, द्वेष नहीं है। हम्म। कि अगर हमको किसी के प्रति राग होता है तभी जाके ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। जैसे, और राग भी किससे होता है, वो 3 चीजों का बताया था इस बुक में, जैसे कि एक तो रुपया पैसा का होगा, एक जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो इनके राग के कारण होता है। एक तो रुपया पैसे का, एक स्त्री का, और सही एक कहा। जमीन का। कि हाँ। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं अभी तक, उनके पीछे कारण यही रहा है किसी ना किसी रूप हम्म। में, कि आपका राग था हम्म। इसके कारण वो शुरुआत। तो हम बोलते हैं कि अरे नहीं, द्वेष के कारण हिंसा होती है, पर वो द्वेष के कारण नहीं, हमको राग होता है उसके कारण हिंसा होती है। और हम्म। एक और उन्होंने बताया था, मतलब इस बुक में ये बताया था कि एक और चीज आई थी कि हाँ, अगर जब हिंसा का रूप दो दो व्यक्तियों के बीच में होता है तो वो उस लेवल पे होता है, दो परिवारों के बीच में तो फिर उन्होंने उदाहरण दिए थे उसके, जैसे कौरव पांडव, हिंदू मुस्लिम, जो है कि जो हम्म। धर्म दो लोगों के बीच में है या दो परिवारों के बीच में है या दो देश के बीच में है, तो उसका लेवल उसी हिसाब से हो जाता उतनी है, ज्यादा हिंसा होती है। उतनी ही ज्यादा हिंसा होती है। हाँ, जान हानि होती है हिंसा। हाँ। और जो लास्ट वाले 3-4 पेज, 2-3 पेज थे, वो मेरे को थोड़े ढंग से समझ में नहीं आया, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपसे वो समझने की कोशिश करूंगी। हाँ। जी। ठीक।
और किसी का कोई ओपिनियन है या कुछ समझा है उन्होंने? ठीक है। तो हमने पिछले बार जो है यहाँ पर पेज नंबर 14 तक किया था। हम्म। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं एक रिवीजन के रूप में देखता हूँ, तो अहिंसा को उन्होंने महावीर की दृष्टि से क्यों लिया, इसका अगर हम एक खुलासा चाहे, कि पहली बात तो ये है कि अहिंसा को अलग अलग तरीके से, अलग अलग फिलोसॉफिकली कंटेक्स्ट में कहिए, या कोई, जैसे कोई लीड करता है, कोई लीडर है, उसकी दृष्टि से अहिंसा की अलग अलग मान्यताएं रखी गई है। और वहां पर जो अहिंसा के जो बेंचमार्क्स है या उसका जो टूल है, वो बहुत स्थूल है, माने बहुत ग्रॉस लेवल पर है। तो उससे जो भी अहिंसा की चाह है, माने हिंसा रोकने की जो कोशिश है, वो बहुत क्या कहते हैं कि कम समय की है, वो अस्थिर ही है। उसमें से फिर से हिंसा होने की फिर से संभावना बनती है, क्योंकि वहां पर समझ ही बहुत छोटी है। तो जैसे हम आजकल देखते हैं कि दो देशों के बीच में लड़ाई हुई, तो उनको मीडिएट करने के लिए दूसरे देशों ने अपने क्या कहते हैं कि अपनी पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज है उसको उन्होंने बढ़ा दिया। तो वो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ये मीडिएट कर रहे हैं, और दोनों पार्टीज अगर मान जाएगी तो दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, तो पीस हो जाएगा। अब सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो भी पीस होगा वो शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा का जो मूल कारण है वो ही नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर तो ये बैंडेड वाली सिस्टम है कि आप अभी जो तकलीफ हो रही है उसी को आप नजरअंदाज करते नहीं करना चाहते हो, और उसके बीच पीछे का जो रीजन है उसको नजरअंदाज कर देते हो। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि महावीर माने रिप्रेजेंटिंग सभी तीर्थंकर, और सभी तीर्थंकर रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ नेचर। तो जब तक लॉ ऑफ नेचर को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम हिंसा का रूप भी नहीं जानेंगे और अहिंसा का स्वरूप भी नहीं जानेंगे। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर उन्होंने टाइटल दिया कि महावीर की दृष्टि में अहिंसा क्या होती है। अब इसके बाद में उन्होंने दो चीजें करी। एक तो यह है कि हम जिनको स्थूल रूप में हिंसा देख रहे हैं, जिसको हम हिंसा मानते हैं, उनको तो उन्होंने डिस्क्राइब कर ही दिया। लेकिन जैसे हमको समझ में आता है कि पहले तो हम बहिरात्मा है, और बहिरात्मा का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अंतरात्मा नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमको बहिरात्मा क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, और अंतरात्मा क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। और दोनों की जानकारी होगी तब तो हमको एक आकर्षण होगा कि हमें भी अंतरात्मा यानी अंतरात्मा बनना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो ग्रॉस हिंसा है, जो कि काया की हिंसा है, काया के द्वारा हो रही हिंसा है जो दिखाई दे रही है, हम्म। और जिसको तो समाज भी हिंसा मानता है, संसार भी हिंसा मानता है, उन हिंसाओं को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो दो देशों के बीच में हो रही है, दो परिवारों के बीच में हो रही है, दो भाइयों के बीच में हो रही है, वो हिंसा तो हिंसा दिखाई दे रही है। तो वो काया के रूप की हिंसा है। हम्म। अब उसको स्थूल रूप में देखा गया। अब स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आने का उनका ये प्रयोजन है, पर्पस है, ताकि हम स्थूल रूप की जो हिंसा है उसको तो हम हिंसा माने ही माने, लेकिन धीरे 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 उसके आगे चलते चलते जो भी सूक्ष्मता आ रही है उसको भी हम हिंसा के रूप में स्वीकार कर सके, ऐसी हमारी मनोस्थिति हो। है ना? जैसे हम अभी अगर अपने धार्मिक विचारों को ही अगर हम प्रकट करते हैं, तो हम बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये धर्म की अपेक्षा से ये अपेक्षित है कि ये ऐसा किया जाए। और जब वो क्रियाएं हम करते हैं तो हम इस भावना से करते हैं कि ये हमारे आगे से आ रही है, हमारे गुरुजनों ने हमें ये शिक्षा दी है,
हमारे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने हमें ये शिक्षा दी है, तो हमें तो वो अ, बिना किसी हिचकिचाहट के करनी चाहिए। अब हम उनके पीछे का जो भाव है वो भाव ना समझे और केवल क्रियाओं को ही देखे, तो क्या होगा कि क्रियाओं में क्या हमको लाभ मिलना है वो हम समझ नहीं पाएंगे। और जब नहीं समझ पाएंगे तो हम उनमें जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कर्तृत्व तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही जब बाहर की हिंसा हो रही है, वो हिंसा को हिंसा के रूप में जान लिया, इसीलिए जाना क्योंकि हमको बताया गया कि यहाँ इसको हिंसा कहते हैं। हमको बताया गया कि जब कोई भी युद्ध छिड़ता है तो इतने लोग मरते हैं तो इसको हम हिंसा कहते हैं। लेकिन हमारे भावों में वो बात नहीं बैठ रही है, क्योंकि हम वहां पर भी सब्जेक्टिव हो जाते हैं कि किसी एक का पक्ष लेते हैं, किसी एक को हम कंडेम करते हैं। तो हम हिंसा एज सच को कंडेम नहीं कर पाते हैं, हम पक्ष को कंडेम करना शुरू करते हैं। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी, कोई पक्ष जो है वो सच्चाई के रास्ते पर है, कोई पक्ष जो है वो विरुद्ध के रास्ते में है, उन सभी का जो उनके हिसाब से जो भी है, उनके अंदर में तो हम कोई भी प्रकार का चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन जो हिंसा हो रही है उसकी वजह से जो जान हानि हो रही है, उसे तो जान हानि का अनुभव करे, उसमें तो हिंसा का अनुभव करे। तो जब वहां हिंसा हो रही है ऐसा हम जानेंगे, मानेंगे, अनुभव करेंगे, तब तो हम हिंसा को काया के रूप में भी त्याग करने का पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ ये नहीं है कि हम तो वहां जाकर के लड़ाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमारे समय में या हमारे अपने अंदर में कोई ऐसा कोई कारण बना, ऐसी कोई परिस्थिति प्रकट हुई जिसमें हमें अपने किसी भी परिवारजन या किसी के भी साथ झगड़ा मोल लेना पड़े, तो हम वो हाथापाई वाला काम नहीं करेंगे। तो ये हमारे अंदर में जो अहिंसा का भाव है वो काया की लेवल पर हमको हेल्प करता है। अब धीरे धीरे उन्होंने कहा कि काया के रूप में तो हमने देख लिया कि किसी जीव को मार दिया, किसी मनुष्य को मार दिया, कहीं युद्ध में हमने ये कर दिया। तो अगर हम डायरेक्टली मारते भी नहीं है लेकिन कोई मार रहा है, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये तो बुरा आदमी है, इसको तो मरना ही चाहिए। तो वो किलिंग की जो प्रोसेस है, जो किसी की तकलीफ देने वाली जो प्रोसेस है उसी को अनुमोदन करना, ये भी अपने आप में हिंसा है। तो वहां पर भी वो प्रकार की जो हिंसा है जो काया से हो रही है, उसको उन्होंने पहले स्थूलता से समझाया। फिर कहा कि इसमें और एक सूक्ष्मता थोड़ी सी अंदर जाएंगे तो अब हमारे वचन की हिंसा होगी। अमर सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ये जो अनुमोदना करते हैं ये भाव हिंसा हुई सर? बिल्कुल हुई, जी हाँ। बिल्कुल हुई। जैसे अब मैं आपको एक प्रश्न करूं कि जी। हम भगवान महावीर का चरित्र जानते हैं, ठीक है ना? जी हाँ। उनके कुछ भाव को हम जानते हैं। अब उनके मरीचि के भाव में उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी जी। आ, जो भी उन्होंने स्थापनाएं की, जो भी प्ररूपणाएं की, वो जी। आ, उनको जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उनका जो, जैसे कोई जीव है, वो जीव अपने आप को मुक्त पान करने की इच्छा रखता है, तो वो जी। उनका तो उसमें होना नहीं था। जी। अब अगर हमने मरीचि का भाव जाना होता और महावीर का भाव नहीं जाना होता, तो हमारा मरीचि के प्रति क्या प्रतिभाव होता? डिफरेंट रिएक्शन होती। डिफरेंट रिएक्शन होता। जी जब हाँ। ये पता चला कि यही मरीचि जब अगले कल किसी एक भाव में महावीर बनेंगे, तो उनके जी। प्रति हमारा ओपिनियन बदल गया, बिल्कुल। है ना? तो ये यस ओपिनियन सर। क्यों बदला? क्योंकि हमने उसके भविष्य काल को भी जान लिया। जी हाँ। अब यहाँ पर जो घटना बन रही है उसमें हम उनके भविष्य को जानते नहीं है, बराबर। और फिर भी हम अपना एक ओपिनियन देते हैं। जी। तो अब वो जीव
किसी गति में जाकर के महावीर बन के मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जी हमने उनको बुरे काम के लिए उनको कंडेम किया या उनके प्रति ऐसे भाव प्रकट किए, तो हम कब जाएंगे? हमको देरी लगेगी, हम नहीं जा पाएंगे। हम तो शायद मतलब शायद और अनंत काल तक घूमते रहेंगे। राइट, तो यहाँ हमारा पर वो मोक्ष में डिले सूक्ष्मता होगा। बताना चाह रहे हैं। द्रव्य से हिंसा हो रही है, हाँ बिल्कुल होगा। क्योंकि जी आपको आपको जब मोक्ष में विश्वास नहीं है, तभी आप अनुमोदन जी करेंगे ना। तो मोक्ष में विश्वास नहीं है, तभी सही हम बात। करेंगे। जब जी हमको ये विश्वास है जी कि कोई भी जीव जो है वो भाव परिवर्तन करता है, तो हम उनके ऊपर में कोई करने वाले होते कौन है ना। हाँ, व्यवहार से हमको एक डिसीजन लेना है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वहां जी व्यवहार से हमको जो करना है वो इस समय की पर्याय से करना है तो करना है। लेकिन भाव तो हमारा ये बने कि ये भी जीव कभी सद बुद्धि को पाए, तो इसका भी मोक्ष हो जाए। ये भी बराबर। जो दुर्बुद्धि को लेकर के चल रहा है, ये भी कभी सद्बुद्धि को प्राप्त हो, तो इसका भी अपना काम सिद्ध हो जाए। भाव तो ये हो, मुंह से अगर निकले राइट। कि ये जो किया गया है ये गलत है ना। तो जी हाँ। हम लोग ये भी कहते हैं कि सुना है मैंने भी कि हेट द सिन नॉट द सिनर्स। मतलब जो क्रिया है वो करने योग्य जी नहीं है, जी जो करने वाला है वो जी इसमें से अगर सद्बुद्धि को प्राप्त हो तो वो अपने आप को बदल दे। लेकिन वो क्रिया अनुमोदन है, वो उस क्रिया के नहीं होने के लिए हो, तब तो कुछ लाभ बनता है। राइट। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को या उस कैरेक्टर को देख करके हम ये कहते हैं कि इसके साथ ये होना चाहिए, तो हमारी वो भाव हिंसा जो है वो हमको ही महंगी पड़ेगी। राइट, हम भी हिंसा कर रहे नहीं, हैं। आई मीन तो क्रिया में बिल्कुल डायरेक्टली हो नहीं रही कर है रहे हैं। क्योंकि जी हाँ, पर अब इनडायरेक्टली भाव हिंसा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। कर ही रहे, और हम चाह रहे हैं कि वो हो, जबकि है ना। जबकि हमें चाहिए कि हम अ, ऐसा ऐसी सोच, ऐसी भावना रखें कि जो अभी हिंसा कर रहा है उसको भी कोई सद्बुद्धि आवे और वो भी क्या बोलते हैं इस रास्ते से दूर जावे और मोक्ष की तरफ बिल्कुल जावे। बिल्कुल। इसको अपने थैंक यू सर। अपनी जो स्क्रिप्चर्स है ना, इसमें उसको कारुण्य जी भाव कहते हैं, कारुण्य भावना ओके। कहते हैं। कि आपको उनके प्रति भी करुणा है कि भैया राइट। आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, आपकी सद्बुद्धि हो जाए, आपके आपका जो आचार विचार है वो बदल जाए, तो आप भी अपने आप जी को सिद्ध कर लोगे, है ना। मतलब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं जज तो जी उस क्रिया को कर रहा हूँ। तो मेरी भाव हिंसा नहीं है। ओके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हो इसीलिए आप गलत हो, तो मैंने आपको जज कर लिया, राइट, और जो आपको अपन जज ने कर लिया तो मेरी रिएक्शन दे भाव दी तुरंत। हाँ, तो वो भाव हिंसा हो गई। बराबर। तो यहाँ पर उन्होंने अब दूसरा जो थोड़ी सी और सूक्ष्मता पर लेके गए कि वाणी की या वचन के से जो हिंसा होती है, उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई माँ जो है वो चौके पर खाना बना रही है मुनि के आहार के लिए, और उसका जो बच्चा है वो वहां पर खेल रहा है। वो बच्चा जो है वो नहाया भी नहीं है, गंदा है, तो वो चाहती है कि वो उस चौके में ना आए, और वो चौके में जी नहीं आए, इसके लिए वो उसको बहुत प्रलोभन भी देती है और उसको डांटती भी है। तो जी यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जिस क्रिया के लिए वो उस बच्चे के प्रति का वात्सल्य भी नकार देती है, तो वो क्रिया में अहिंसा कैसे बैठेगी, है ना।
जैसे मान लीजिए कि माँ की हम तरफ लोग, से हिंसा हुई वो तो हिंसा ही हुई ना, वाणी की जी हिंसा। हाँ, जी जैसे हाँ, मान लीजिए कि आप हम लोग मंदिर जी में है, मंदिर जी में हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा है, जी विधान है, कुछ भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं, और हम ये अनुष्ठान मन की शांति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। जी, और वहां पर कुछ बच्चे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, और डिस्टरबेंस करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम उनको डांट देते हैं, तो मन जी, की शांति बनी कहाँ, नहीं, है ना। तो हम ये बराबर, कह रहे हैं कि जिस कार्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमारा विचार और हमारी वाणी तो उससे विरुद्ध ही जा रही है। तो हम ये कह जी, रहे हैं कि अगर हमारे मन से हुआ तो ही वो काम ठीक होगा, हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो हम वाणी का भी प्रयोग हिंसा के लिए करेंगे। तो यहाँ उन्होंने वचन की दृष्टि से हिंसा को कैसे प्रैक्टिस में होता है, उसको हिंसा को कैसे हिंसा के रूप में जाने। बहुत जी, बार हम ये कहते हैं कि अब वो माँ से पूछा जाए तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन वो ये करेगा तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा तो मुनि जी आहार के लिए आएंगे तो मैं उनको आहार नहीं करवा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं जी, उसको डांटती हूँ। तो उस डांटने में क्या मेरा प्यार दिखाई नहीं देता है? तो यहाँ वो ये समझना है कि मुनि के अगर उनका पुण्योदय है तो उनको आहार मिलेगा। आप आहार करवाओ या ना करवाओ, उनका पुण्योदय है, उनके अंतराय कर्म नहीं है, तो उनको आहार मिलना ही मिलना है। और अगर उनका पुण्योदय नहीं है, अंतराय कर्म का उदय है, तो आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप उनको आहार नहीं खिला सकते हो। तो जब आप उनको आहार देने के लिए इतने तत्पर है, तो आप अपनी ममता को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और राइट, मुनि जी को आहार मिले, उन्हीं से मिले, वो भी गारंटी नहीं है। वो भी गारंटी नहीं है हम्म। कोई, क्योंकि ये सारी संभावनाएं हैं। हम्म। लेकिन अब उस बच्चे के मन में अपने माता के लिए क्या अभिप्राय होगा कि ये उन मुनि जी के लिए ये मुझे डांट रही है, माता जी से भी तो ज्यादा खराब उनका मुनि जी के प्रत्यय होगा। अब अभिप्राय होगा हाँ, कि कि ये इसकी मुनि वजह जी, से मैं डांट खा रहा हूँ। हाँ, उनके लिए, हाँ। हाँ, तो मतलब कि आप जब एक किसी भी मन वचन काया की क्रिया में प्रवृत्त है, तब भी आप सजाग रहे कि इसमें भी मुझसे कोई हिंसा का कारण ना बने। तो यहाँ वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप डांटो नहीं, लेकिन आप कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसका भी तो आपको ख्याल होना चाहिए कि अगर ये- इसकी वजह से कहीं पर भी हम मेरे जो आस्था जिसमें है, मेरी श्रद्धा जिसमें है, उस श्रद्धा के रूप का जो भी कारण है, उसके ऊपर कोई और गलत अश्रद्धा ना कर दे, कोई उनके प्रति कोई गलत अभिप्राय ना बांध ले, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर इसका मैं, एक दूसरा एस्पेक्ट, हाँ बताइए। सर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बच्चे को तो इम्पोर्टेंस शायद नहीं मालूम है कि माँ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है और मैं डिस्टरबेंस कर रहा हूँ तो इसलिए वो डांट रही है। और हम्म। माँ के मन में तो अच्छे भाव है कि मैं मुनि को क्या बोलते हैं भोजन वो हो हाँ। रहा हूँ तो हाँ। उनको उनको अच्छा लगेगा, इसलिए हाँ। बच्चे को मतलब डांट के भी वो वैसा करना चाहती है। हम्म। हाँ, पर वहां उस बच्चे के मन में तो ये हो जाएगा ना कि ये कैसा कैसा धर्म है या ये कैसी प्रवृत्ति है कि जहां आप किसी एक को खुश करने के लिए अपने ही परिवार के लोगों के को डांट देते हो। नहीं, पर मेरा यहाँ कहने का है कि बच्चा अगर समझ नहीं रहा है हम्म। इम्पोर्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं मुनि को आहार देने का, हाँ। इसलिए वो शायद उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं सर हो रहा है, इसलिए माँ पे गुस्सा गुस्सा कर रहा है। हाँ, लेकिन वो उसको ये पता है ना कि ये किसकी वजह से हो रहा है।
हाँ, ये तो पता है कि मुनि के हाँ, कारण हो रहा है। ठीक है। जी हाँ। अब ये मुनि जी कौन है, इनका क्या रोल है, इनकी क्या क्या उनका क्या सम्मान है, ये क्या उचित जी, है अनुचित है, वो नहीं जानता है, क्योंकि वो वो उसमें नहीं गया समझ हुआ रहा नहीं है। है। लेकिन उनके लिए वो एक ऐसा व्यक्ति है कि टारगेट हो जिसकी गया वजह वो। से वो परेशान हो रहा है, वो डांट खा रहा जी हाँ, माँ है की ना। तरफ से टारगेट हो गया वो। हाँ, तो मतलब उनके उसके लिए तो वो मन में ये हो गया कि जिनकी वजह से मैं डांट खा रहा हूँ, तो ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता राइट। है ना। तो अ, यस सर। अब अपने जैसे ये कहते हैं कि हमारा शास्त्र हमें ये सिखाता है कि जो कुछ भी हम करें, चाहे उसको हम धर्म के अनुष्ठान के रूप में देखें या हम अपनी प्रवृत्ति के रूप में देखें, वो सभी को सुसंगत होना चाहिए, सभी को मिला करके होना चाहिए। यहाँ किसी एक को भी उससे आपत्ति हो और वो आपत्ति को वो समझ करके दूर ना करे, तो हम भी यहाँ पर धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर उस जीव को धर्म से विमुख करने का पाप कर रहे हैं। अब वो नहीं समझता है और उसे समझने की कोई इच्छा ही नहीं है, तब तो फिर आप उनके ज्यादा उनके साथ डिस्कशन ना करें। लेकिन वो उस समझने की उम्र का है और वो जानना चाहता है कि उसके विपरीत ऐसा क्यों कहा गया या उसके विपरीत ऐसा क्यों किया गया, तब तो हमको ये कोशिश करनी है कि वो भी उस बात को स्वीकार करे कि ये ही नीति का रास्ता है। नहीं राइट। तो हम उनको भी धर्म से विमुख करने का पाप कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा। मतलब मदर की जिम्मेदारी है बच्चे को ये समझाने की कि मैं आपको रोक रही हूँ तो इसका रीजन ये है। हाँ, मतलब जैसे और सारी शिक्षाएं दी जाती है, वैसी ये शिक्षा जी, भी दी जा सकती है। देनी चाहिए। हाँ, तो वो अब यहाँ पर ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर हम वाणी से भी हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं जानते हैं, तो वो वाणी जो है ना, वो भी हिंसा का माध्यम बन जाती है। तो वाणी से जी हाँ। हिंसा कहाँ हो रही है, ये भी हमको समझना है, क्योंकि काया से तो दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन वाणी से वो कैसे समझ में आए। अब वाणी से भी अगर हम कहें कि कोई गाली गलौज करता है, तो हम समझ लेते हैं कि भाई ये तो हिंसा है ही। लेकिन जी कभी तो ऐसा होता है कि वो भी नहीं हो रहा है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में बात हो रही है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात इस तरह से हो रही है कि जो सुनने वाला है उसको ये जताया जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो वो हर्ट होता है। वो जो जजमेंटल बिहेवियर है, जजमेंटल जी स्पीच है, वो भी अपने आप में एक हिंसा है ना। तो वो यहाँ ये राइट। कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वाणी का उपयोग सही तरह से करना सीखोगे, तो आप समाज से भी सम्मान पाओगे। इसीलिए हमारे धर्म को अगर आप जानते हो तो कहते हैं कि धर्म का मूल विनय है। विनय माने यस। आपको किस समय में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको अम, कैसे हमको सीखना है, वो हमारा विनय का विषय है। कि हम जैसे जानते हैं, सुनते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा जो क्या है, मैं तो पूरा भूल गया हूँ। मन पर मन मतलब का आपा किसी, खोए। हाँ, कि आप और किसी को को भी शीतल करे सबको। अप, खुद भी शीतल होए, तो जी हाँ। औरों को भी उसमें से कुछ बोध मिले और औरों को भी उससे कुछ शांति मिले, तब तो वो राइट। सम्मान के योग्य बनेंगे। तो जी यहाँ वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये कब होगा कि जब आप जो बोल रहे हैं उसके प्रति आप सजाग है, आप उसको बेतुकी बातों के रूप में नहीं बोल रहे हैं, कि जहां आपके मन में जो आ गया आपने बोल दिया, उसको भी आप समझ करके, जान करके, उसका पूरा ज्ञान लेकर के आप बोल रहे हैं। तब आप उस
वाणी का विनय कर रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका विनय हो रहा है, तभी आप किसी और के मन में भी जगह पाओगे। सौरभ भाई, एक बार ये मैम ने भी शायद कहा था कि जो हमारे यहाँ बताते हैं कि जो आप बोलते हो वो सत्य होना चाहिए, हित हित होना चाहिए उससे सामने वाले का, और उनको प्रिय भी होना चाहिए, हाँ ऐसे बात करनी चाहिए। सत्यम हाँ, हितम हित प्रिय। मित प्रिय। तो अ, तो यही है ना कि पहली बात तो ये है कि हम अगर हम थोड़ा सा इसको टॉपिक को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करें, तो स्पीच जो है ये दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीव के पास है। लेकिन संघी पंचेंद्रिय तक के जीव जो होते हैं उनको ये स्पीच का कोई महत्व नहीं है। इट इज मेयरली अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन देयर कम्युनिटी। पंचेंद्रिय जीव जो है वो ही स्पीच का उपयोग जान करके कर सकता है, अवेयरनेस से कर सकता है, और उसमें भी जो संघी पंचेंद्रिय मनुष्य है वो उसका विवेक पूर्वक उपयोग कर सकता है। तो हम जब एक शब्द बोलते हैं तो वो एक शब्द के साथ हम एक सांस लेते हैं, राइट। तो हम ये जी जानते हैं कि हमने एक एक आयुष्य को जीना है, और उस आयुष्य में जितनी सांसें हैं उतनी ही सांसों में हमारा समय बीतना है। तो जितने शब्दों को ज्यादा बोलेंगे उतनी हमारी सांसें बहती चली जाएगी, और जब वो सांसें बहती चली जाएगी तो उतना ही हमारा लाइफ स्पैन जो है वो बेकार में चला जाएगा, राइट। तो कम शब्दों में ज्यादा हम कम्युनिकेशन कर सके तो हम अपनी जो जीवन मर्यादा है उसको हम पूर्ण रूप में जी सके, और जब वो पूरी रूप से जिए तो हमको जो उससे लाभ होना है वो हमको होगा। इसीलिए कहा कि जो हितकर भाषा है वो बहुत बहुत ही छोटी है, माने उसमें आपको बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ता है। एक दो शब्दों में आपने आपकी सारे मन के भाव कर दिए। हम जैसे ये मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या है अगर हम सोचे तो, कि कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा डीप मीनिंग आपके अंदर में आए, ज्यादा से ज्यादा जी फीलिंग आपके अंदर में आए। तो जितने कम शब्दों में ज्यादा फीलिंग आएगी उतने कम सांसों में आप ज्यादा कुछ प्राप्त कर लोगे, है ना। तो यहाँ जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बेतुकी बातें करें, बिना वजह की बातें करें, किसी के ऊपर जल्ला करके बातें करें, तो ये सारी चीजें जो है वचन के रूप की हिंसा है। और ये हिंसा जो है ये और किसी को नहीं, हमको ही ये मुश्किल करेगी, हमारे लिए ही ये खतरनाक है। तो हम वचन से कहिए या काया से कहिए या मन से कहिए, जो भी हिंसा हो रही है उस हिंसा का जो भी कुछ फल मिलना है वो तो जो करने वाला है उसे मिलने वाला है, उसके सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जो करने वाला है उसे ये पता चले कि इस तरह से करने से तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, तो उसके अंदर में परिवर्तन की संभावना है। अगर उसे ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है उससे उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उसे तो उसमें मजा आ रहा है। मेरा अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं गाली दे करके लोगों से काम करवाऊं तो मेरा काम हो जाता है, तो मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। लेकिन जब मुझे ये बताया जाता है कि इस तरह से काम तुम्हारा इसलिए निकल रहा है कि तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, और तुमने उस पुण्य कर्म के उदय को इस तरह से खर्च दिया कि उसके सामने तुमने पाप कर्म बांध लिया। अब जब उसको भुगतोगे तो तुम्हारा तो कोई सुनेगा नहीं, तुम बोलोगे तो भी पीटोगे। तो ये तुम्हारी स्थिति हो सकती है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है ना। तो इस तरह से
यहाँ उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे भारिल जी को कहीं पर प्रवचन के लिए बुलाया गया है, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं ऊपर में बैठा हूं और आप नीचे बैठे हो, तो ये एक सम्मान का प्रतीक है। तो समाज ने उन्हें सम्मान क्यों दिया? क्योंकि समाज ये जानता है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे किसी का तो भला ही होना है, बुरा तो होगा ही नहीं। तो बोले कि अगर मैं इसकी जगह गाली देना शुरू कर दूं यहाँ से, तो आप मुझे इस स्थान पर बैठाओगे क्या? तो बोले सुनना तो आप पसंद नहीं करोगे, आप मुझे दूसरी बार इन्विटेशन भी नहीं दोगे, और अभी बैठा हूं ना तो अभी मुझे धक्का मार करके निकाल दोगे। मतलब कि हिंसात्मक भाषा किसी को भी नहीं सुहाती है। उसका कंट्रोल पॉइंट समाज है कि समाज ये कहता है कि आपको अगर सामाजिक रहना है, सोशल रहना है, तो आपको इस फ्रेमवर्क में रहना होगा कि जिसमें आपके मुंह से भी ऐसी कोई बात ना निकले जिससे दूसरों को कोई नुकसान हो। और अगर इसकी सूक्ष्मता को हम देखें तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इस तरह से कहा गया कुछ भी उसको हम असत्य वचन कहते हैं। तो ये हमको अपने ही दुख का कारण बन सकता है। तो ये वचन के रूप में हिंसा हुई। अब उन्होंने यहाँ पर तीसरी बात कही, अब उसकी और सूक्ष्मता में गए कि मन से जो हिंसा होती है। तो जब मन से हिंसा होनी है, तो ये मन से जो हिंसा होती है वो कैसे होगी? तो मन में जो भी विचार आते हैं, उन विचारों के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स राग की सूक्ष्मता से भरा हुआ है, द्वेष की सूक्ष्मता भरा हुआ है। जैसे हम हम मान ले, हो सकता है कि हाथापाई भी कर ली। अब वो पड़ोसी दूसरे दिन मकान बेच करके और कहीं चला गया, तो मेरा तो रिस्पॉन्स जो है वो वहीं खत्म हो गया ना। अब तो मुझे दिखता भी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उसके प्रति राग करूं या द्वेष करूं। अच्छा, अब मैंने उनसे वचन से कुछ बात कर दी, और हो सकता है कि मेरी जब उसे मुंह से जो कुछ भी हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद वो 1 महीने के लिए छुट्टी चला गया, तो अब वो सामने नहीं है, तो वचन के रूप में भी वो बात वहीं अटक गई, कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन जब मेरे भाव में, मेरे मन में उसके प्रति कोई विचार आया जिसके ऊपर मैंने बहुत द्वेष किया, तो उसके लिए तो उसकी वहां होने की जरूरत ही नहीं है। वो वहां हो या ना हो, वो मेरा द्वेष तो चल ही रहा है। और अगर वो मुझे बहुत पसंद आया, तो उसके प्रति का जो राग है वो भी वो हो या ना हो चल रहा है ना। तो मन से जो राग होता है या मन से जो द्वेष होता है, वो काया से जो राग द्वेष होता है, उससे वचन के राग द्वेष में और सूक्ष्मता होती है। और वचन के राग द्वेष से मन के अंदर में जो राग द्वेष होता है, उसकी सूक्ष्मता और भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए उन्होंने हिंसा को पहले काया से बताया कि काया से हिंसा को रोकना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। फिर उन्होंने वचन से हिंसा को बताया कि अब अगर आप काया से अपने आप को हिंसात्मक बनने से रोक सकते हैं, तो अब आप वचन के ऊपर में कंट्रोल लाइए, वचन को देखिए, वचन के प्रति जागृत रहिए। तो आपका काया और वचन का जो हिंसात्मक आपका अभिप्राय रहा है, वो बदल सकता है। और जब तक ये दोनों नहीं होंगे, तब तक आप मन के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने यहाँ पर मन वचन काया से हम कोई भी क्रिया करते हैं, कराते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो यहाँ पर मन को पहले लिया है। लेकिन समझना ये है कि ऑर्डर रिवर्स ही बनेगा। चाहे हमारी क्रिया मन से शुरू हो रही है,
लेकिन मन के अंदर में परिवर्तन तो पहले काया से ही शुरू होगा। क्योंकि मन के अंदर में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन बहुत, वो सूक्ष्मता को अगर हम काया से शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम मन को ये भ्रम में डाल देंगे कि उसके अंदर में कोई परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही परिस्थिति आई कि वो वापस से उसी दिशा में चलना शुरू हो। जैसे मान लीजिए कि हम उत्तम क्षमा, जो जिनवाणी का 10 लक्षण जी का आखिरी दिन है, उसके बाद में उत्तम क्षमा करते हैं। हम्म। तो हम किसी को बोल देते हैं कि आपके लिए, आपके लिए मेरे मन में कोई भी दुर्भाव रहा हो या मेरे से आपके प्रति कोई गलती हुई हो तो मैं उत्तम क्षमा मांगता हूँ। या आप उनसे ये प्रॉमिस करते हो कि इसके बाद में अगर मैंने पहले कभी तुम्हें, आपको शरीर से कोई दुख दिया हो, मेरी मेरे मैंने ऐसे कोई, तो मैं आपको आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो वहां तो आप अवेयर है। क्यों? क्योंकि उसकी नोटिस तो वो भी कर रहे हैं। आपने उनको कहीं थप्पड़ मारा था, उसके लिए आपने उसे सॉरी किया, तो वो भी देख रहे हैं कि आप अब उनको थप्पड़ नहीं मार रहे हैं। लेकिन आपके मन में उनको थप्पड़ मारी जा रही है, वो नहीं देख रहे हैं ना। आपने मन से ये कह दिया कि उनको मैंने थप्पड़ मारा था, आई एम सॉरी। लेकिन आपका मन ये भी कहता है कि उनको तो पता ही नहीं है कि मैंने मन में विचार किया था कि मैंने थप्पड़ मारी है। तो आज तो दिन अच्छा है तो मैंने कह दिया कि आपको सॉरी। लेकिन जैसे ये दिन खत्म हो जाएगा तो अभी तक मैंने, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को ऑटो फीड किया है। इसीलिए ऐसी कोई घटना होगी तो मैं वापस से वही रिएक्शन करूंगा जो मैंने पहले किया था। अब जब मैं ये जानता हूं कि मैंने उनको फिजिकली प्रॉमिस किया है कि मैं आपको मारूंगा नहीं, जब मैंने उनको और ये जानते भी है कि मैंने ऐसा किया है और ऐसा करने का निर्णय किया है, तो अब मुझे इस बात में भी सजग रहना होगा कि ये काम मुझसे मन से भी ना हो। क्योंकि जब मन से होगा तो वो क्रिया में आएगा ही आएगा। शिल्पा जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ सौरभ भाई, हम जो बोले कि रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहिए, यानी काया फिर वचन फिर मन, पर ये भी तो हो सकता हाँ। है कि मैं वचन से तो बोल दूं कि हाँ मैं ये हिंसा नहीं करूंगा या मैं सॉरी बोल रही हूँ किसी को, लेकिन मन में यदि, मेरे मन में यदि उनके लिए अगर दुर्भाव है, तो फिर तो मेरे वचन हम्म। का कोई मतलब नहीं रहा ना, कोई अर्थ नहीं रहा, उसकी वैल्यू नहीं वही है। हुआ ना, वही हुआ ना। अभी वही तो फिर वचन का कोई तो उपयोग नहीं है। तो फिर मन से शुरू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब वचन से बोल रहे हैं तो वो भी उस वचन के साक्षी है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपके आपके दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल, पर आपके मान लीजिए कि आपको मिठाई में रसगुल्ले बहुत पसंद है, हम्म। और आपके घर के अंदर में आप एक दिन एक बॉक्स में 25-30 रसगुल्ले लेके आए, आपने फ्रिज में रखा, आपने सभी से कहा कि सभी लोग खाएंगे तो ही मैं ये खाऊंगी। ठीक है? तो अब वहां जितने भी परिवार वाले थे सब ये जानते हैं कि आपको रसगुल्ला पसंद है, लेकिन आप उनसे ये प्रॉमिस भी कर रही है कि जब सभी खाएंगे तो मैं खाऊंगी। तो इसका मतलब है कि वो इस बात के तो साक्षी हो गए कि आप उनकी मर्जी के बिना या वो नहीं खाएंगे तो आप भी नहीं खाओगे। तो अब आपके आपके जो ऑटो फीडिंग सिस्टम है वो आपसे ये तो कहती है कि अब ये सब मेरे विटनेस है। अगर मैंने इनके इनके एब्सेंस में मैंने ये रसगुल्ले खा लिए तो मैं जो बोल रही हूँ उसकी कोई कीमत नहीं रहती है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि आप, अगर आपको बहुत इच्छा भी हुई तो आप उनमें से कोई भी अवेलेबल होगा तो आप उनसे कहेंगे कि ये रसगुल्ला मैं ले रही हूँ।
है ना। तो मतलब आप अपने आप को भी एक एम्फोसिस, ये रीइंफोर्समेंट दे रही है कि जो मैं कर रही हूँ इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, आई एम ट्रू टू माय वर्ड। हाँ, तो अब मतलब मान जो लीजिए कि अगर आपने ये बात सभी को नहीं कही, आपके मन में ये भाव था कि सभी लोग रसगुल्ला खाएंगे तो ही मैं रसगुल्ला खाऊंगी, लेकिन आपका मन जो है ना वो ये तो जानता है कि इस बात की जानकारी आपके अलावा और किसी को नहीं है। तो जब आपके राग का एक उत्कृष्ट अवस्था होगी जहां आपका मन जो है वो राग से अट्रैक्ट हो गया होगा, उसके कब्जे में होगा, तो वो आपको ये कहेगा किसी को तो पता नहीं है कि आपको रसगुल्ला खाना है, तो आप खा लो तो किसको क्या पता चलने वाला है। पर हमको दूसरे को क्यों बताना है? हम्म। कंट्रोल तो हमको नहीं अपने नहीं, ऊपर मैं बनाना मैं है। ये क्यों कह रहा हूं ये समझिए अच्छा। आप, कि ओके। हमने वाणी में हिंसा करी, तो वाणी में भी जो हिंसा हुई है वो किसी और के प्रति ही हुई है ना, चाहे वो हिंसा का दोष हमारा है, हम्म। लेकिन वो कोई और निमित्त के कारण ही तो वाणी में हिंसा हुई ना। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे। पर देखिए, अगर मैं समझे, हम मिच्छामी दुक्कड़म का अगर हम लेते हैं हाँ उदाहरण, हाँ। कि यदि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है, पर अगर हम समझो 10 लक्षण हो गए, फिर वो समाज की रीति है, ये हम्म एक्सपेक्टेशन है, हम्म। इसलिए मैंने वचन से तो बोल दिया मिच्छामी हाँ दुक्कड़म, हाँ। लेकिन अगर मेरे मन में वो द्वेष अभी भी है उनके लिए, तो फिर तो तो मेरे वचन के कोई मायने नहीं है। नहीं हम्म, है, हाँ, कोई नहीं। डेफिनेटली नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली मैं नहीं ये है। पूछना चाह रही थी कि हम ग्रोथ से सटल जाते हैं, हम्म। काया वचन फिर मन में आएगा, तो लेकिन अगर मैं वचन में बोल दूं और मेरे मन में नहीं है, फिर तो उसका वो रियल नहीं है ना। नहीं है, लेकिन हम्म। जब रिएक्शन आएगा तब आप सोचेंगे तो जरूर ना, कि जैसे आपने एक व्यवहार से किसी को मिच्छामी दुक्कड़म कर दिया, राइट। अब जब वो व्यक्ति ये देख रहा है कि आप जो मिच्छामी दुक्कड़म कह रही है उसका आपको भी कोई एहसास नहीं है, या उसका आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो आपके वचन का भी रिस्पेक्ट क्या करेगा, बट राइट। तो वो भी ये जानता है कि ये एक औपचारिक विधि है, आप मीन नहीं कर रही है, तो आप जिस इंटेंशन से उनको माफी मांगना चाह रही है वो इंटेंशन तो सर्व ही नहीं हुआ। पर जबकि हमको दूसरे अगर को क्यों आपने दिखाना है? वो, दिखाने की बात नहीं है, अपने आप के लिए है। हाँ, अपने लिए करना तो मन से, मैं भी वही मैं शिल्पा जी मैं वाला ही अपने लिए क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा हूँ, हाँ, जैसे पहले मेरे क्रिया में वो बात आती है हम्म। तो ही वो मेरा मन उसके प्रति अलर्ट होता है। जैसे हम्म। विचार तो आया कि मुझे क्षमा मांगनी है, हाँ, तो ये मन गलती में हुई पहले है, हुआ ना ये ये। मुझे विचार आया, हम्म। लेकिन उस विचार के अंदर में जो परिवर्तन होगा कि वो मेरा स्वभाव बन जाए, कि उसके बाद में मुझसे किसी के प्रति कोई राग और द्वेष का अच्छा। व्यवहार ही ना बने, इसके हम्म। लिए मुझे पहले अपनी काया से सुधार करना होगा ना। विचार हुआ और वो विचार ही जो है वो मेरी क्रिया में परिणमित होने वाला है, हम्म। हम्म। लेकिन वो क्रिया मैं भी कैसे उसको रिकग्नाइज करूंगा, जब वो इफेक्ट में आती है तब तो ना, क्योंकि मन में जो विचार आएगा वो तो दूसरी समय पलट सकता है ना। सौरभ भाई, हाँ। we always say that whatever we do, it हम्म। happens thrice. या Like हम्म। आप ही का जो उदाहरण है सैटरडे का, या। कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, 3 बार खाते हैं, हम्म। हम्म। तो उसी तरह से ये मन की भी बात है। वायलेंस हो, कोई भी चीज हो, हाँ, तो पहले तो मन में तो आना ही चाहिए। बिल्कुल आता है। तो ये बात जो है, अगर आपके मन ने ठान ली है, तो हम्म। वो वचन में और काया में तो उसका पलट होगा ही होगा। होगा ही होगा, तो होगा ये ही होगा। तो बट इसीलिए हमें पहले मन को शुद्ध करना है। ये हमारा तीनों का ओपिनियन ये है। बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। द द ग्रॉस इफेक्ट ऑफ इट इज विद द काया। या, हम्म। So एंड the दैट इज, gross effect is because with the kaya, we say it will transform the other way. Is it या, what you are trying to say? आयु, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काया से हो रहा है वो टेंजिबल है, Correct. और जो मन से Correct. हो रहा है वो इनटेंजिबल है। Yes. ठीक है।
तो Yes. हम टेंजिबल से ही इनटेंजिबल तक जा सकते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल में तो हमको उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाई दे रही Hmm. है ना। हमारा जो विचार भी है, अगर हिंसा का भी विचार है, Hmm. वो विचार भी जब तक क्रिया में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक भी उसकी अंदर में एक चेंज की पॉसिबिलिटी है। तो वो विचार जो है वो कुछ लंबे समय तक नहीं टिक सकता Hmm. है ना। हालांकि हम ये जानते हैं कि हम अगर 85% कर्म का बंधन मन से होता है, 15% वचन और काया से होता है। ओके, Hmm. वेरी अंडरस्टूड। लेकिन Yes. वो जो 85% जो मन से हो रहा है ना, उसका अगर हम टाइम फ्रेम देखें, Hmm. और जो वचन और काया से जो हो रहा है उसका अगर हम टाइम फ्रेम देखें, Hmm. तो टेंजिबली अगर हम देखते हैं तो वचन और काया को हम लंबे समय तक देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। Hmm. विचार जो है वो उसी समय आएगा, दूसरे समय वो पलट भी सकता है। तो तो अपने जो कर्म बंद होता है, तो अगर हमें भाव एक बार आ गया किसी का गलत, किसी का भी सोचा, तो बंद तो उस हाँ, समय हो गया ना आपका। अगर चेंज हो गया तो वो उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा, इजंट इट? पर वो उसको रिवर्स करने के लिए आप हाँ। मन को तो चेंज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि मन के अंदर में वो, उसको अगर मन उसको जानता था कि इससे मेरा कर्म बंधन होना है, तो मन हम्म। को पहले ही नहीं करता, हम्म। But है ना। Saurabh bhai, as you rightly said that 85% अपना मन से होता है, 15% काया और वचन। मैं अगर किसी से गाली गलौज करूं तो मैं 5 मिनट कर सकता हूं, 10 मिनट कर सकता हूं, हाथापाई करूं, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, उससे आगे तो होगा नहीं। फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, हम्म। but mentally I can think that I want to kill you whole day, 24 hours I can do a japamala of it. यू कैन नॉट, हाँ। यू कैन नॉट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि माइंड जो है ना Hmm. वो घूम रहा है। अब अगर आप उस समय में मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर में बहुत गुस्सा है, Hmm. आपने मन से सोचा कि मुझे Hmm. इसको चाटा मारना है, ये बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। Hmm. आप अगर उसको चाटा नहीं मारते हो ना, तो Hmm. आप दिन भर में 10 मिनट से ज्यादा सोच नहीं सकते हो कि मुझे इसे चाटा मारना है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप जब उसे चाटा मारते हो ना, तो उसका रिएक्शन आपके मन में आता है कि मैंने इसे चाटा मारा तो ये रिएक्शन हुआ। दैट बिकम्स योर मेमोरी, I'm sorry. दैट बिकम्स योर मेमोरी। How? जैसे आपने उसे चाटा मारा, तो जो हाँ रिएक्शन हुआ, हाँ, आप उसके चेहरे पर जो रिएक्शन हुआ, करेक्ट। उसके बिहेवियर में जो रिएक्शन हुआ, वो आपकी मेमोरी बनता है। अच्छा अच्छा, बिकॉज ओके यू आर ओके, ट्राइंग टू इम्प्लाई समथिंग, राइट। करेक्ट करेक्ट, आपने यस। उसे कुछ गाली दी, उससे जो रिएक्शन हुआ वो हम्म आपकी मेमोरी बनता है। हम्म पर आपके मन में जो उसके प्रति ख्याल आया, वो आपकी हम्म मेमोरी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है जिसको आप टेंजिबली रिकॉर्ड कर सको, राइट। तो हम्म आपने, जैसे मैं ये कहूं कि मुझे अभी बैठे भाव हुआ कि मैं हम्म जाकर के अम, अम, से शत्रुंजय कहो या कोई भी एक तीर्थ स्थान पर जाकर के मैं दर्शन करके आऊं। अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ बैठ करके मुझे भाव हुआ कि मुझे वो हम्म करना है, तो हम्म। मेरे मन में उसकी जो छवि होगी, जो भी इमेज होगी, वो तो हम्म, जो मैंने किताबों में या वीडियो में देखी होगी वही होगी। सही। अब जरूरी नहीं है कि वो स्थिति वैसी की वैसी हो। तो सही। मेरे मन में उसकी इंप्रेशन कब आएगी? जब मैं हम्म फिजिकली वहां हूँ, हम्म फिजिकली उसको देखता हूँ, हम्म और मेरे सारे 5 सेंसेस से उसकी एक इम्प्रेशन मुझ में आती है, तब तो मुझे समझ में आता है, मेरा भाव और स्ट्रांग होता है कि अब मैंने यहाँ पर दर्शन किए भगवान के, करेक्ट मैं अब यहाँ मंदिर जी जाना हुआ। करेक्ट। अगर मैं यहाँ बैठ करके 24 घंटे सोचूं ना, तो मेरी मेमोरी बन नहीं सकती है, इसीलिए वो मेमोरी कंटिन्यूटी में नहीं रहेगी। और हम्म तो हमको इसीलिए कहा गया कि बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाने की जर्नी है। अगर हम्म हमारा भाव पहले से ही शुद्ध होता, तो हम बहिरात्मा ही क्यों होते। तो सौरभ शरीर भाई, जो बहिरात्मा है, उसको जब तक हम उसके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, तो हम वचन पर भी काम नहीं कर पाएंगे। और वचन पर काम नहीं करेंगे, तो हमारे मन के अंदर में तो जो भाव हो रहे हैं, उसको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। या तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस में बिकम लाइक सेल्फ फीडिंग लूप,
कि Exactly. समझो, अगर उसी मैं जो एग्जांपल बोल रही थी उसको हम आगे ले, अगर एक्सटेंड करें कि अगर मेरे मन में आया कि मैं मतलब मन में अगर अभी तो नहीं है इतना, पर मैं औपचारिकता की दृष्टि से किसी से मिच्छामी दुक्कड़म बोल रही हूँ, लेकिन वो जब मैंने कहा तो मेरे मन ने नोटिस किया कि मेरे मन में वो करने से मेरे अंदर कैसे पॉजिटिव वाइब्स आए। Sorry. ब्लेस यू। Thank you. तो फिर मेरे मन में भी हुआ कि नहीं, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। तो फिर अगली बार जब मैं अगर मिच्छामी दुक्कड़म करूंगी तो वो थोड़ा मन से ज्यादा करूंगी, सिर्फ बिल्कुल वचन से नहीं करूंगी। तो बिल्कुल ऐसे होके वो सेल्फ फीडिंग लूप होके सेल्फ धीरे फीडिंग होगा। धीरे भाव शुद्ध होते जाएंगे, एंड देन आई विल बी डूइंग मोर with my मन rather than just doing with my speech. या या So it will feed itself. Makes या makes तो makes lot of sense. अब आपको वो स्पीच की जरूरत ही नहीं बनी, है ना? क्योंकि अब अगर हम ये कहें कि जो हमारे केवल ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी को मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, भाव नहीं आते ना उनके भाव तो। ही नहीं है, तो मिच्छामी दुक्कड़म किस लिए करना है? तो वो हमसे भी यही चाहते हैं कि आप एक वो स्टेज लेकर के आए जहां आपके अंदर में वो भाव ही नहीं है, तो आपको मिच्छामी दुक्कड़म करना क्या है? आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं रहा है, तो आपके मन में तो सभी के लिए करुणा ही है, सभी के लिए प्रेम ही है, तो आपसे तो कोई गलती होनी ही नहीं है। तो अगर समझिए मेरे मन में किसी के लिए द्वेष भाव है, हम्म तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि मैं पहले वचन से सिर्फ बोल दूं मिच्छामी दुक्कड़म, औपचारिकता हाँ से, फिर एंड देन आई हैव टू होप दैट इट विल इंस्टिल that bhav in me, so next time I'll mean it rather than just saying. yeah, I think that hope is not the right word here. You have to experience it, क्योंकि Yes. we don't work on hopes, So, right? I Nature doesn't work understand on hope, where but this is coming from, Saurabh bhai. That once I say Michami Dukram to somebody, even in Opcharita, I can see the reaction, as you said yes, a few minutes ago, that reaction will become my memory. yeah, And every time that memory becomes stronger and stronger and stronger, it will affect my behavior more and more and more and more. That exactly. makes You 100% sense. पर you will उसके be able you will be able to choose the words you want to speak. Correct, correct. You will be able to choose the actions you want to make. You will be able to choose the thoughts that you want to proceed with. Yes. पर उसके दो 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 चीज हो सकती है उसमें, कि यदि सामने वाली व्यक्ति ने मेरे मिच्छामी दुक्कड़म को जेन्युइन समझ के एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे जेन्युइनली कहा मिच्छामी दुक्कड़म, तो मेरे मन में ये इम्प्रेशन हो जाएगी कि हाँ, मैंने अगर कुछ पॉजिटिव कहा तो सामने रिएक्शन भी पॉजिटिव आया है, तो देन माय मन विल स्टार्ट चेंजिंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने उसको ठीक से रिसीव नहीं किया, या उन्होंने भी एकदम विजिबली औपचारिकता से उन्होंने भी कह दिया, तो मेरे मन में ये इंप्रेशन आएगा कि इनको तो कोई पड़ी नहीं है, इनको कोई असर नहीं हो रहा है, तो मैं अगली बार क्यों करूं? तो which means कि then it defeats the purpose if our thought and actions are based on other person's responses, then that's not right. No, I think you didn't get the point then. We are not looking for responses, अच्छा, right? The responses are only triggering our own own mechanism, behavior. personality development जिसको हम कहते हैं। जैसे प्रीति जी ने कहा कि हम औरों की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, तो what you are seeing is dual experience. एक एक्सपीरियंस जो सामने हो रहा है, एक एक्सपीरियंस जो आपके अंदर में हो रहा है ना? कल अगर आपने एक बात नोट की होगी तो उन लेडी ने ये कहा कि जब हमने मिच्छामी दुक्कड़म किया तो हम मन से हल्के हो गए। तो अपने यहाँ अपने आप वो को हल्का कर मैं लिया। ये समझना चाहता हूँ कि हल्के होना मतलब ये है कि आप मुझे क्षमा करो या ना करो, हाँ, मेरे मन में अब आपके लिए कोई भी दुर्भाव नहीं है, सही। तो मैं अपने मन से तो हल्का हो गया, हम्म है ना? तो यहाँ जो मैं जो वो मेमोरी की बात कर रहा हूँ ना, वो उस तरह से आप लीजिए कि वो औपचारिक है या नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम तो मेरी औपचारिकता है या नहीं है।
मेरे विचारों में क्या हो रहा है, मेरी वाणी में क्या हो रहा है, मेरी काया में क्या हो रहा है। लेकिन आप उनकी जो रिएक्शन है, उन रिएक्शन को आप नोट करते हैं, अपनी बॉडी के रिएक्शन को नोट करते हैं, और जब उसको नोट करते हैं तो वो आपको गाइड करती है कि ये आपको कितना बेनिफिशियल है ना। क्योंकि औपचारिकता भी जो है वो एक लेवल तक ही आपको ले जा सकती है, उसके बाद में तो आप खुद ही स्वीकार करोगे कि मैं औपचारिकता ही निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, तो आपको उस क्रिया में और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप तो वो क्यों बोल रही है यही आपको पता नहीं सही है ना। बात तो जबकि अब आपको ये फील होना शुरू हुआ कि मैं ये शब्द जो बोल भी रही हूँ, क्या मैं इसका मीनिंग जानती भी हूँ। तो है। जब मैं इसका मीनिंग जानती हूँ तो मेरे ऐसे भाव होते हैं या नहीं होते, और अगर ऐसे भाव नहीं होते हैं तो मैं अपने आप के साथ कितनी ट्रूथफुल हूँ। अगर मैं अपने आप के साथ ट्रूथफुल नहीं हूं तो मैं और किसी के साथ कितनी सच्चाई से पेश आऊं तो मेरे तो कोई लाभ का नहीं है ना। अगर मैं जेन्युइनली भी मानती हूँ कि मुझे मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहिए, पर मैं अपने आप के को ये कह रही हूँ कि ये इसके लायक नहीं है, तो मैं अपने आप से कितनी ट्रूथफुल हूँ, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जब हम मन के ऊपर काम करते हैं ना तो बहुत मुश्किल है। हम्म, इसीलिए अगर हम पहले मन से शुरू करेंगे ना तो हम वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे मन के अंदर में जो भी विचार होता है वो बहुत बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन अगर हम समय की दृष्टि से देखें, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ऑल दैट, तो उसमें क्रिया और वचन का समय थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो रिएक्ट मतलब उसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। जबकि विचार जो है ना उसकी मेमोरी बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो हर समय में बदलता है। ये हमारे मन की चंचलता है। तो वो चंचलता तक पहुंचने के लिए हमको पहले काया और वाणी को स्थिर करना होगा, उसे सही डायरेक्शन में ले जाना होगा, है ना। जब उसे सही दिशा में ले जाओगे तभी जब हम मन के ऊपर में वर्क करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमें तो यही चाहिए था। और तब वो जो हमारी अहिंसा होगी, वो अहिंसा उस राग द्वेष से ऊपर होगी, करेक्ट। है ना। तो राग और द्वेष जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारा एक रिएक्शन जो अनजाने में हो रहा है, वो अनजाने में होने वाला रिएक्शन हमको गलत दिशा में ले जा रहा है। और वो मन में जब भी होता है वो तो वो बहुत सूक्ष्म होता है, वचन में जब होता है तो वो थोड़ा सा स्थूल होता है, और काया में होता है तो वो और भी स्थूल होता है। तो जो जितना स्थूल है वो पहले कंट्रोल में अगर हम ला पाए तो हम स्थूल को आसानी से, सूक्ष्म को हम समझ सकते हैं, तो उसे धीरे धीरे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर हम इसे मॉडर्न पार्लेंस में बोले, इन अ वेरी क्रूड वे, फेक इट टिल यू गेट इट। I wouldn't advise it, because first of all you know that you're faking. That means that you don't trust whatever you're doing is right. And if you are not trusting what you're doing is right, then you will not go beyond. You will not make it. पर पहले ये एक्सेप्ट करे कि ये मेरे लिमिटेशंस है, राइट। कि मैं ऑनेस्टली किसी को मिच्छामि दुक्कडम नहीं कह सकता हूँ, ऑनेस्टली मैं किसी को क्षमा नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है। अब ये मेरी लिमिटेशन को मैंने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि क्यों मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये करता हूं तो मुझे क्या हो रहा है। अब हमको ये भी समझना है कि हम भगवान के लिए अहिंसात्मक नहीं बनना चाहते, हम जैन धर्म के लिए अहिंसात्मक नहीं बनना चाहते, हम जैन समाज के लिए अहिंसात्मक नहीं बनना चाहते, हम अपने परिवार के लिए अहिंसात्मक नहीं बनना चाह रहे। हम अपने स्वयं के लिए, और वो भी जो स्वयं
इस शरीर में स्थित है, इस शरीर के साथ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, उसके लिए बनना चाहते हैं। तो जब ये पता चले कि ये मेरी लिमिटेशन है, तो वो भी हमको एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए, तो हम उसके ऊपर में काम करेंगे कि चलो मैं दुनिया भर से तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मेरे पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो उसको मैं अभी नहीं रोक पाऊंगा, तो कम से कम मैं गलियों के बाहर जाकर के किसी और से लड़ाई करने तो नहीं जा रहा हूं। अब जब वहां से मेरी नजर हट गई, अब मेरी नजर में केवल मैं और मेरा पड़ोसी है, तब तो मैं सोचने के लिए अब तैयार होऊंगा कि इससे भी क्यों भाई। पहले तो मुझे पूरी दुनिया से अलग हटना है, फिर पड़ोसी तक लिमिट करना है, अब फिर पड़ोसी पे काम करना है कि इसके साथ में मुझे क्यों लड़ाई करनी है। तो वहां से अब पड़ोसी से लड़ाई हाथापाई में नहीं हो रही है, तो वचन में तो हो ही रही है। तो फिर धीरे से पता करें कि भाई ये वचन में भी क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हमारे बीच में हो रहा है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसे शब्दों को बोलना है। तो यहाँ करेक्शन सेल्फ पर है, करेक्शन अपोजिशन पर नहीं है ना। तो यहाँ हमको अहिंसा का को बताने का हमारे अगर हम कहें कि कोई भी फिलॉसफी लीजिए, अहिंसा का जो प्रचार होता है उसका फंडामेंटल रीजन ये है कि आप संसार की कोई भी चीज को कुछ भी नहीं बदल सकते हो, हम्म। आपको अपने आप को बदलना है। तो अपने आप को बदलना है तो हिंसा क्या है वो जाने बिना आप अपने आप को बदल ही नहीं सकते, इसीलिए अहिंसा का प्रचार हो रहा है। अब मेजॉरिटी ऑफ फिलोसॉफीज में ये अहिंसा जो है वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ में, सोशल स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड है, और जो श्रमण परंपरा से आई है वो उसे थोड़ा सा डीप ले जाती है कि आप इस शरीर से भी अलग है, तो आपके अंदर में वो भाव पैदा हो, ताकि इस जन्म को तो नहीं, आप जितने भी आगे के जन्म लो उसमें भी आपका जो स्वभाव है वो अहिंसात्मक ही रहे, आपका व्यवहार जो है वो अहिंसात्मक ही रहे, है ना। तो ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका इसका पर्पस है। उसको जितना हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे, उतना हमारे ध्यान में आएगा कि हम राग और द्वेष को तो डांट रहे हैं कि भाई तेरी वजह से मैं पीट रहा हूँ, लेकिन वो राग और द्वेष भी हम स्थूल रूप में जान रहे हैं, उसका सूक्ष्म रूप हम जान ही नहीं पा रहे। तो जब तक वो स्थूल रूप पर उसमें कोई काम नहीं हो, तो सूक्ष्म रूप में तो वो रहेगा ही रहेगा। हम कहते हैं कि हमको बच्चों पर राग नहीं होना चाहिए, हमको परिवारजनों पर राग नहीं होना चाहिए, हमको संसार के प्रति राग नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत स्थूल है। इसके पीछे की जो सूक्ष्मता है वो ये है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं जानी, और जब वो सूक्ष्मता तक हमको आना है तो इसका रास्ता ये है कि पहले जो बाहर वाला जो आपका माहौल है उससे आप अपने आप को पीछे हटाना शुरू करें। तो उसका मतलब ये नहीं है कि चलो बेटा आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, वो राग नहीं है, वो एक्सेप्टेंस है कि हम दो व्यक्ति थे या व्यक्तित्व है या दो इंडिविजुअल है। आप जो भी करोगे उससे आप मेरे ऊपर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हो, उससे मेरे अंदर में आपके प्रति राग भी नहीं होगा, आपके प्रति द्वेष भी नहीं होगा। तो वो स्थूल राग और द्वेष दूर हुआ। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, एक्सेप्टिंग अदर्स एज दे आर, यहाँ से तो आपकी स्थूल राग और द्वेष की शुरुआत होती है दूर करने की, स्टार्ट होती है। तो ये That's a जर्नी very है। powerful sentence. आई मीन इट इज व्हाट आई फील कि अगर हम जैन फिलोसॉफी को किसी एक शब्द में अगर कहना चाहते हैं ना, तो एक ही शब्द है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग एज इट इज, इस पूरे संसार का जो व्यवहार है उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, और वहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। अमर सिंह जी, आपका कुछ प्रश्न है? मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ सर, कि हम्म मेरे को जिनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम्म मैंने उनसे क्षमा याचना की। हम्म
expecting that he would also react positively. लेकिन सामने वाला का रिस्पांस उस तरह से नहीं आया. आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? आपको वो एक्सपेक्टेशन बंद करनी है, सामने वाले पर काम नहीं करना है. लेकिन जो डिफरेंस ऑफ थिंकिंग है उसको खत्म करना चाहता हूं. आप नहीं कर सकते. तो अल्टीमेट उसका नहीं कर सकते तो ऐसा ही रहेगा सिचुएशन. हाँ, आपको अपने ओपिनियन पर अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, आप उसको किसी और पर नहीं थोपिए. यही आपने अभी लास्ट 10-15 मिनट से और जो फाइनल वर्ड आपने बोला एक्सेप्टिंग एज इट इज, मैं जो हूँ वो मेरी थॉट है, सामने वाले की जो है वो उसकी थॉट है. ये राइट, बट आई एम थिंकिंग टू गेट सम सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. उसका कोई आप रास्ता बताएं. सॉल्यूशन यही है कि आप ये मान लीजिए कि आपको जो फायदेमंद है वो आपके लिए सही है, उनको जो फायदेमंद है वो उनके लिए सही है, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता ही नहीं है. पर उसमें ये नहीं होता अपना जैसे नॉर्मली कन्फ्रंटेशन, लाइक मिल करके बात करके कि आपको किस वजह से परेशानी है और हम उसका सोल्यूशन टुगेदर. कन्फ्रंटेशन का एक सोल्यूशन ये है कि अगर दोनों पार्टीज इक्वली इन्वॉल्व जो है वो दोनों एक बात पर एग्रीमेंट करे कि हमको इसके शांत भाव से इसको समझना है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझना है, और उसमें से जो कॉमन चीज है उसको हम रख करके बाकी दोनों के ऊपर छोड़ दे, तो वो सॉल्यूशन है, कॉम्प्रोमाइज है. कि दोनों के जो भी व्यू पॉइंट है उसमें से कुछ व्यू पॉइंट, कुछ उसके मुद्दे ऐसे भी होंगे जो दोनों को ही स्वीकार है, और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो दोनों को ही अस्वीकार है. तो जो दोनों के कॉमन मुद्दे हैं, जो दोनों को स्वीकार है उसको स्वीकार ले, जो नहीं है उसको उनके ऊपर छोड़ दे. तो ये भी एक आपका कॉम्प्रोमाइज होता है. और दूसरा ये होता है कि भैया आप जो कह रहे हो अगर वो आपको सुहाता है, आपके लाभ में है, तो आप वैसा करिए. मुझे ये लगता है कि मुझे ये लाभकारी है तो मैं इस तरह से करूंगा. अब आपके ऊपर में ये ओनस नहीं है कि मेरे अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं आपके ऊपर में उसका दोष डाल दूंगा, और उसी तरह से मुझ पर कोई ओनस नहीं है कि अगर आपका इससे कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं. तो आपका व्यू पॉइंट आपके साथ, मेरा व्यू पॉइंट मेरे साथ. तो ये भी एक अलग सा रास्ता है. क्योंकि कन्फ्रंटेशन में अक्सर ये होता है कि हमारी एक जिद है और उसके पीछे कोई भी रीजन हो. जैसे मुझे जो अनुभव हुआ वो अनुभव आपको भी हो, ऐसी अगर मेरी जिद है तो कन्फ्रंटेशन में उससे कोई एक कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा. राइट. लेकिन आई एम आपको जो फाइंडिंग दिस अनुभव, डिफिकल्टी, इसलिए मैं आई एम ट्राइंग टू गेट सम सॉल्यूशन फ्रॉम आई मीन गुरुजी लाइक यू. ऐसा मैं गुरुजी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जितना मैं धर्म को समझा हूँ ना, कि ये कन्फ्रंटेशन आपकी दृष्टि से आपको समाधि में नहीं रहने देगा. राइट. ठीक है, क्योंकि आप वो भी मैं हमेशा समझा. चाहेंगे. आई हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट मेरी जो पोजीशन है उससे मेरे को नुकसान ज्यादा हो रहा है. बिल्कुल. उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ही वुड बी आई मीन फेसिंग दोज कॉन्सिक्वेंसेज. पर जो मेरी सिचुएशन है उसके कारण मेरे को ही नुकसान ज्यादा हो रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ. ये जिनवाड़ी का 1-2 साल का जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ उससे मैं इस बात पे समझ चुका हूँ कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है उससे मेरे को नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान से बचने के लिए मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ. हाँ, तो आप ये करिए कि अगर वो उनके साथ में आपके ऐसे रिलेशन है कि जहां आप एक टेबल पर बैठ सको और शांत शांत मन से आप बात कर सको, तो आप कोशिश करिए कि हम बैठ करके इसका कुछ निवेड़ा लाए. और आप पहल कर सकते हैं कि मेरी दृष्टि में हम अपने अपने मुद्दों को रखते हैं, जिन मुद्दों पर हमारा अग्रीमेंट है
वो जी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जिन मुद्दों पे हमारा अग्रीमेंट नहीं है, वहां आप जी अपनी तरफ से अपने मुद्दे को अपने पास अपने व्यवहार में रखिए। मुझे जो समझ में जी। आता है वो मेरे व्यवहार में रखता हूँ। बस बिकॉज इतना ही है मैं कि अपनी तरफ से हाँ कुछ मतलब कंप्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हूँ, नंबर हाँ वन। नंबर हाँ। टू, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट आई एम गेटिंग हार्म्ड मोर हम्म फिजिकली, मेंटली, हम्म। स्पिरिचुअली। तो मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। एक हाँ अटेम्प्ट किया, उसमें उनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड ऐसा सामने आया हाँ दैट ही डजंट वांट टू चेंज हिज पोजीशन एट ऑल। ठीक है। तो वो अगर वो उनके Still I am उनके willing to attempt second time, third time, ऐसा। हाँ मतलब ये है कि जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर जी वो आपके काम का हो कि जी मान लीजिए कि दो स्टील के ग्लास है, जी और दोनों ग्लास के एक ग्लास के ऊपर में आपने ग्रीस लगा दिया और उसको दूसरे जी ग्लास में फंसा दिया। जी हाँ। अब इन दोनों ग्लासों को आपको अलग करना है, तो राइट। आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है। नहीं ग्रीस नहीं लगा है तो उसकी वजह जी से वो ग्लास अलग जल्दी तो होने वाले नहीं है ना। राइट। तो मेहनत लगेगी। अब जी उसके अंदर में आप साबुन का पानी डालो, जब तक वो साबुन का पानी उस ग्रीस पर जाएगा, उसको ढीला करेगा, तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा। बराबर। बराबर है। अब ये मान लीजिए जी कि अगर उनका अप्रोच ऐसा ही है, तो वो कुछ जी ऐसी मनोस्थिति में है कि जहां वो अपने उन कर्मों का भुगतान कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। बराबर। ठीक है। अब आपको तो वो जी दिखाई दे रही है, उनको नहीं दिखाई दे रही है। तो आप ये समझिए कि उनका जब भी समय आएगा, तब वो उस जी। बात को समझे तो अच्छी बात है। मुझे ठीक है अभी सर। उस बात पर अपने आप को और ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। तो अगर वो मेरी इस राइट। बात से सहमत है ही नहीं, हमारे कोई भी जी मुद्दे मिलते ही नहीं है, तो मुझे तो जी। वो कोशिश भी नहीं करनी है। वो कोशिश मेरा नेचर करेगा, वो कोशिश प्रकृति करेगी। उनके जब वैसे कर्मों का उदय आएगा, तो म- उनको म- अगर समझ में आ गया तो वही सामने से मेरे पास आएंगे। मेरी भावना, मेरी इच्छा ये है कि सॉल्यूशन जल्दी निकले, इसलिए एक अटेम्प्ट मैंने किया, दूसरा फिर करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये कहूँ कि जी अगर आपको जिनवाणी पे श्रद्धा है, तो जी जिनवाणी ये कहती है कि हर काम जी। अपने समय से ही होता राइट। है ना। हम पुरुषार्थ जी कर सकते हैं, लेकिन उसका जी नतीजा हम नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, वो डेस्टिनी टाइम से ही निकलेगा। वो जब निकलेगा तब निकलेगा। बस हमको राइट। ये करना है कि उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं लाना है, कि नहीं, अगर वो दुर्भाव मानते तो भी हैं तब भी ठीक है, नहीं मानते तब भी ठीक है। दुर्भाव कम करने के लिए ही मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ हाँ कि सॉल्यूशन निकले। हाँ। तो आपके मन और में तो सॉल्यूशन निकाल दीजिए। जी उसका उसका फिजिकल कोई फॉर्म बने या ना बने, आप अपने जी मन में तो ये सॉल्यूशन निकाल दीजिए कि चलो भाई, मैंने कोशिश की, उनके जी ध्यान में अभी ये बात आ नहीं रही है, तो वो इस बात को मानेंगे नहीं, ये मेरी भी समझ में आ रहा है। तो मुझे इसे एक यहीं पर एक इस तरह से इसको मुझे रोक देना है कि ये मेरी समाधि को को परेशानी ना करे। तो मैं राइट। अगर ये बात का स्वीकार करूं कि अभी इनका समय नहीं है उस बात को स्वीकार करने का, तो मुझे मुझे वेट तो फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट टाइम। हाँ, जब होगा वो होगा। जब अब संयोग होगा, जब होगा। आप आप आपको मैं एक और एक मैंने एक घटना सुनी थी, और जी ये भगवान महावीर के प्रवचन में आई है कि जी उनसे श्रेणिक महाराजा ने पूछा कि आप तो केवल ज्ञानी है, जी। ठीक है, तो आप तो पूरे संसार के सभी पदार्थ, सभी जीवों को, सभी क्षय द्रव्यों की जो अवस्था है सब सब कुछ जानते हैं। जानते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि इस अभी आप जहां हम लोग समोशरण में बैठे हैं, इसके आसपास में आपको कोई अभवी जीव दिखता है क्या? जी तो बोले कि इस गांव में ये फला फला मकान में एक बुढ़िया रहती है। जी। ये बुढ़िया अब अभवी है। तो ओके। अब सैनिक महाराजा को ऐसे लगा कि मैं इस जगह का राजा हूं,
मैं भगवान के समोसरण में बैठा हूं, मेरी प्रजा में कोई अभावी कैसे हो सकता जी है ना। ये मेरा अपमान है कि मैं अपने प्रजा का इतना भी ख्याल नहीं कर सका कि वो अभावी ना रहे। राइट, तो जी उन्होंने उसे इस एंगल में लिया। तो उन्होंने कहा कि अम, ये ये उनको छू गई बात, तो उन्होंने सैनिकों को बोला कि जाओ उन बुढ़िया को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जी तो वो सैनिक वहां गए, उन बुढ़िया को उन्होंने विनती की कि आपको यहाँ के जो महाराज है वो बुला रहे हैं, और यहाँ पर महावीर भगवान का समोसरण लगा है। बुढ़िया जी ने मना कर दिया। जी तो 2 3 4 बार बोला, फिर सैनिक तो सैनिक है, बोले कि जी अगर आप नहीं आते हो तो उठा के ले जाएंगे। जी तो बोले कि उठा के ले जाओ, मैं तो नहीं आऊंगी। जी तो उन्होंने तो फिर उसको कर दिया कार्यवत, उठा ली जी वो बुढ़िया को। वो लेके चले गए। समोसरण की ओर ले जा रहे थे, तो जी बुढ़िया के हाथ में एक सुई आई, उसने अपने जी कान और आंख फोड़ दिए। हम्म। क्यों फोड़ दिए? क्योंकि जी वो भगवान महावीर को नहीं देखना चाहती थी, वो उनकी बात को नहीं राइट सुनना चाहती थी। तो आप समझ रहे हैं राइट कि जो एक जक्कीपना होता है, जी वो वो अपने आप में है, उसको हम कुछ राइट भी नहीं कर सकते हैं। आप उनको फाइन मना भी नहीं सकते हैं, आप उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये किस्सा बन रहा है, मैं आपको ये इसीलिए जी कह रहा हूँ कि जी जहां हम किसी भी प्रकार की माथापच्ची करेंगे, वहां हम जी अपने ही लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तो फेयर इसका इनफ सिंपल समाधान ये है कि अगर वो जी आपकी बात से सहमत नहीं होना चाहते हैं, और अगर वो जी अपनी बात से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप ठीक है अपनी सर जगह आपके लिए ठीक है, मैं अपनी जगह मेरे लिए ठीक हूँ। मुझे अपनी जो सच्चाई है वो मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है, अगर वो आपके अनुरूप नहीं है तो मैं आपको कुछ जी और एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आप स्वीकार ठीक है करें सर तो अच्छी बात है, नहीं करे तो आप जो करते हैं वो आप करते रहिए, मुझे जो समझ में आता है मैं वो करता हूँ, फेयर इनफ। है ना। और जिनवाणी के मैं, प्रति श्रद्धा तो सर मेरे मन में सिंस फ्यू इयर्स, जब से पोस्ट कोविड में 4-5 साल से थोड़ा स्पिरिचुअल टच बढ़ रहा है, तो बाई एवरी डे पासिंग मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और क्या बोलते हैं, आप जैसे ज्ञानी और गुरुओं की जो सुनने की, जिनवाणी सुनने और आपसे समझने की मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा टाइम मैं इसमें टाइम डिवोट कर सकूं तो मेरी आत्मा के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी मन में कोई ग्लानि है, मैं पूछता भी रहता हूँ या समझने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत अच्छे। तो Yeah. यही है कि हमारे अंदर में ही हमारे प्रश्न का जवाब होता है, बस उसे जी थोड़ा सा हम अच्छे से टटोले तो हमारे सामने आ जाता है। उसका नहीं, उसका जो आपने बेंचमार्किंग है ना, आज वो हमारा आज धर्म एक है। क्रस्ट वाली बात आपने कही न, कि एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज देयर। यूं हाँ। जिनवाणी का जैन फिलोसॉफी का आपने एक बेसिक आपने क्रक्स बताया आप। हम्म। तो थैंक यू सर। वही वही बात या है। तो जी। आपको उसी में ही सफलता मिलेगी। और अ, भले ही टाइम लगे या कभी सद्बुद्धि की हमको आएगी तब सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आई एम स्टिल फीलिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेरी भावना और थॉट प्रोसेस ऐसी है कि जो मतभेद है, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, वो मैं खत्म कर सकूं एज अर्ली एज पॉसिबल। हो जाएगा, अगर उसका समय है तो वो भी हो जाएगा। फिक्र जी हाँ नहीं सर। करिए। देखिए, यही हमको जिनवाणी से यही समझना है कि कोई भी संसार की कोई भी व्यवस्था हमको एंग्शियस नहीं करे। राइट। अगर वो व्यवस्था हमें एंग्शियस करती है तो इसका मतलब है कि हमको अपने पर ही श्रद्धा नहीं है। तो जब अपने पर श्रद्धा आकुलता नहीं नहीं तो होनी चाहिए जिनवाणी पर हमारे क्या श्रद्धा हमारे मन करेंगे। में आकुलता नहीं होनी चाहिए। आकुलता नहीं हो, क्योंकि उस जी परिस्थिति को मैंने पहले क्रिएट किया है। अब वो जब मेरे जी सामने आ रही है तो मैं उससे जी आकुलित हूँ, तो ये तो ठीक भी नहीं है ना। बराबर।
तो यही हमारे लिए भगवान महावीर का संदेश है। इवेंचुअली निराकुली बनना है अपने को। बिल्कुल है, उसका अनुभव करें। जी, राइट। निराकुल हमारा स्वभाव है, वो हमारा जी, बर्थ राइट है, तो बराबर। उसको हमको अनुभव करना है। थैंक यू सर, नाइस ऑफ यू। नो प्रॉब्लम। तो आई सपोज कि इट्स गोइंग टू बी 9:30 9:20, तो अनदर 10 मिनट्स और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे। जिनवान, जी तो हाँ। तो ये तो ध्यान में आ रहा है कि हमारी जर्नी किस तरफ की होनी चाहिए और किस तरफ की हो रही है। अब मन से जो राग और द्वेष हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने फिर आगे ये बताया कि जैसे पेज नंबर उन्होंने यहाँ पर दिया है 19, आई थिंक 18 इन हिंदी। तो सॉरी 17 में उन्होंने कहा है कि हिंसा और अहिंसा की परिभाषा में ये कहा कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। तो अब ये थोड़ी सी सूक्ष्मता की ओर ले आ रहे हैं कि हमारी जो मन के अंदर में जो राग और द्वेष का जो चक्कर चल रहा है, वो एक प्रकार से आत्मा का अनुसरण कर रहा है। तो आत्मा में राग और द्वेष प्रकट होता है, तो वो पहले मन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आत्मा में राग और द्वेष क्यों होता है? अगर हम इसके बारे में समझे कि आत्मा में राग और द्वेष क्यों होता है, तो हम आत्मा में होने वाले राग और द्वेष का हम निराकरण कर सके, उसे हम कम कर सके। तो आत्मा में राग और द्वेष क्यों होता है, आप कुछ कहना चाहोगे? आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं है, ज्ञान होता है ना। ज्ञान ही होता है, तो हाँ, ज्ञान तो में तो ज्ञान हो रहा है ना, हाँ, ज्ञान होता है, ज्ञान और ज्ञान का दर्शन। ही राग हुआ ना। मगर उसको गुस्सा तो नहीं हुआ, हाँ, गुस्सा कहाँ से हुआ? गुस्सा नहीं, राग और द्वेष की बात हो रही है। गुस्सा तो हाँ, उसका राग, सॉरी, होगा, हाँ, वो शरीर होगा। का उसका एक एक्सपोजिशन है, एक्सप्रेशन है गुस्सा। राग और द्वेष आत्मा में क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण, इच्छा। माने हमारी समझ गलत है, हम्म। अज्ञान समझ है ना, अज्ञानता के कारण होता है। तो अज्ञानता है कि जैसे जो घटना हमारे सामने हो रही है, हम उस घटना को उसी के रूप में ही मान ले, स्वीकार ले, तो हम उस घटना के प्रति अपना एक रिएक्शन देते हैं, है ना। लेकिन जब हम ये जाने कि ये जो घटना बनी है, ये एक क्षण की है, ये हमेशा चलने वाली घटना नहीं है, तो उस घटना के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। अब अगर देखा जाए तो जन्म तो जिस दिन हुआ था उसी जन्म को ही जन्मदिन कहा जाए, बाकी का सारा तो व्यवहार से हो गया। हम्म। ठीक है। जब जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन तो मैं समझ भी नहीं पाया था कि मैं जन्मा हूं, और आज उस जन्मदिन का मुझे राग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ऐसे ज्ञान में स्थित हूं कि ये मेरे अस्तित्व का स्वीकार है कि मैं एग्जिस्ट हो रहा हूं, इतने सालों से एग्जिस्ट हो रहा हूं। जबकि मैं अगर ये समझूं कि ऐसे तो अनंत जन्मदिन मैंने मनाए होंगे, तो इस जन्मदिन में क्या खास बात है? और अगर मैं ये इससे भी आगे एक बार और सोचूं कि जब मैं ये भी मानता हूं कि ये जन्मदिन तो मेरा इस शरीर में प्रवेश की तिथि रही है, मतलब मैं इस शरीर के बाहर में भी प्रवर्तित हूँ, तो इस शरीर से मैं कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करूं? और जब मैं इस शरीर से ही अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करूं, तो फिर मैं जन्मदिन किसका मनाऊं? तो जब मेरे ज्ञान में ये बात आती है कि ये इस पर्याय की अवस्था है,
तो उस पर्याय को पर्याय के रूप में जानना और देखना मुझे उस राग और द्वेष से मुक्त कर देता है ना। तो मेरे मन में या आत्मा में राग और द्वेष होता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस प्रकार का अज्ञान है। और जब तक वो अज्ञान है, तब तक मैं कितना ही बोल दूं कि मैं राग और द्वेष नहीं करूंगा, मैं कितना ही बोल दूं कि मैं ऐसे नियम लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन राग द्वेष से मुक्त हो जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। इसीलिए हमको पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात कही कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोई व्यवस्था नहीं है, बस जो हमारे अंदर में दुर्व्यवस्था हुई है उसको सुधारना है, उसको पलटना है। यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। मतलब पर्याय को पर्याय के रूप में देखना ही सम्यक दर्शन है, दर्शन है। उसी को ही मानना यही सम्यक ज्ञान है। तो जब ये होगा तो राग और द्वेष ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो राग और द्वेष को दूर करने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन आत्मा में राग और द्वेष होता क्यों है ये जानना जरूरी है। तो हमको हिंसा और अहिंसा के बीच का भेद समझ में आएगा, है ना। Saurabh, bhai, sorry to Go ahead. interrupt, but can you repeat the sentence of Samyak Gyan, Samyak Darshan? I want तो to. पर्याय को पर्याय दृष्टि से देखना ही सम्यक दर्शन है। माने श्रद्धा ऐसी लाना कि ये पर्याय ही है, ये ये एवर एग्जिस्टिंग नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, यही सम्यक दर्शन है। और जब उस प्रकार का ज्ञान हो जाए कि ये ज्ञान होना मतलब क्या, कि वो दिखाई दे रहा है कि ये चेंज हो रहा है, माने जो श्रद्धा है वो हम री एम्फेसाइज करते हैं ज्ञान में कि ये तो ऐसा है, तो हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो ये है कि जो कुछ भी जिस समय भी जैसे भी हो रहा है उसके अंदर में मेरा रिएक्शन उसकी एक्सेप्टेंस के साथ होगा, तो मेरा उसमें राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। अब मैं ये कहूं कि मान लीजिए कि मैंने फिर से कमिंग बैक टू बर्थडे सेलिब्रेशन, मैंने औरों के लिए तो कह दिया कि भाई ये मेरा बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बर्थ जो है वो तो बॉडी का हुआ है, मैं तो इटर्नली एग्जिस्टिंग हूँ, तो मेरा बर्थ नहीं होता है। लेकिन अपने अंदर में मैं ये मानूं कि काश कोई मुझे हैप्पी बर्थडे कह दे तो अच्छा लगे, काश कोई मेरे लिए एक केक काट दे तो अच्छा लगे, काश कोई मुझे एक गिफ्ट ला के दे तो अच्छा लगे, तो ये मेरा मिथ्यात्व है, ये मेरे अंदर में राग और द्वेष का जो साइकिल चलनी है उसका ये रूट कॉज है। माने जिसको हम कहते हैं कि स्वच्छंदीपना की इच्छा एक हो है और मुख से दूसरा निकलता है, तो ये तो हमारी इंटीग्रिटी नहीं है ना। इंटीग्रिटी नहीं है दोनों के बीच में। तो ये हमारी मिथ्या श्रद्धा है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है कि मैं जो जानता हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, और जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसके साथ में मेरी कोई जान पाने की कोई यही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए जो है उसे भी एक्सेप्ट करना है कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गिफ्ट दे तो मैं ये भी एक्सेप्ट करूं कि भाई ठीक है, मुझे अभी तक वो सूझ नहीं रहा है कि मैं अनादिकाल से घूम रहा हूं, तो ये मेरी इस पर्याय की कमजोरी है कि मेरे विश्वास में ये नहीं आ रहा है। बट यही मेरे प्रॉब्लम का रूट कॉज है, ये भी मुझे एक्सेप्ट करना होगा, तो ही मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं कहूंगा कि ठीक है अभी तो मेरे मन में आ नहीं रहा है, तो जब आएगा तब मैं नहीं मनाऊंगा, अभी तो मना लूं, तो वो भी ठीक नहीं है। अभी मना रहा हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसको मैं जानूंगा, तो मैं समझूंगा
कि मुझे ये अभी भी नहीं करना चाहिए, हम्म, है ना। तो वो वहां पर हमको ये जान करके ही अहिंसा होगी, ये समझ करके ही अहिंसा होगी कि हिंसा मेरे अज्ञान की अपेक्षा से हो रही है, मेरे राग द्वेष अज्ञान की अपेक्षा से बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से मैं हिंसा कर रहा हूँ, है ना। अब मैं मुझे अभी अभी कहीं पर ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था कि एक हमारी शॉप में एक कस्टमर आया, और वो बहुत गुस्से में था, बहुत वो अपनी उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि भाई आप लोग बेकार हो, गाली गलौज तक नहीं आया था, इतना ही था। पर वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। हम लोग उसको शांति से सुन रहे हैं, उसके साथ में बात कर रहे हैं, बट ही वॉज नॉट गेटिंग, वो शांत नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोगों ने, जो कलीग्स थे, हमने कहा कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, ये सुबह सुबह में आके डांट देते हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमको जबरदस्ती डांट दिला दी। उसके एक हमने अभी सोचा और बात की ना, उसके 1 मिनट बाद उसका बेटा आया शॉप में, और वो बेटा हमारा रेगुलर कस्टमर है, उनको हम जानते हैं। और जब उसने ये कहा कि ये मेरे डैड है, तो हमारा जो उसके प्रति का जो रुख था ना, बिल्कुल बदल गया, कि अगर ये इनके डैड है तो उनका उचित सम्मान हो। अभी वो गुस्से में है, ठीक है, वो शांत हो जाएंगे तो वो भी आकर के हमारे साथ अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू दिस, राइट। तो देखिए कि कितना तुरंत में फर्क हो जाता है। तो ये हमारे ज्ञान में है कि ये जो है ना, ये अच्छे ही इंसान है, तो ये अच्छे इंसान है तो इनको अच्छा संस्कार उनके पिता से ही मिला होगा, तो इसका मतलब है कि इनके पिता भी अच्छे ही इंसान है। अभी वो उस मूड में नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये पर्याय ऐसी है, वो जो द्रव्य है उसमें वो गलती नहीं है, उस पर्याय में ये गलती है, क्योंकि इस पर्याय में ऐसे कर्म का उदय है। जब ये समझ में आए तो उस पर्याय के प्रति द्वेषी ना हो। ये पर्याय ऐसी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो उसके प्रति राग ना हो, है ना। तो हम हिंसा से अहिंसा की ओर जा पाएंगे। और मैं इसीलिए ये उदाहरण देना चाह रहा हूं कि हमारे सभी के जीवन में ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। और उस समय में अगर इसके ऊपर में हम चिंतन करते हैं, तो हमारे एकदम से ये एक यूरेका मोमेंट आ जाती है कि अच्छा, यहाँ पर ही मुझे संभलना है, यहाँ पर ही मुझे तय करना है कि मैं हिंसक हूँ या अहिंसक हूँ। हाँ, तो इस तरह से हमको देखना है। तो आई थिंक इन अ वे, नटशेल में यही इसका मैसेज है। तो अगर लास्ट के 2-3 पेज अगर हमको कंटिन्यू करना है तो हम करें नेक्स्ट टाइम, नहीं तो वी विल टेक अ न्यू टॉपिक। We will take the other book. We can start with the other book. या क्योंकि एसेंशियली इसमें और खींचने वाली बात नहीं है, तो अगर हमको इसमें से ही ये मैसेज मिल रहा है, तो आई थिंक दैट वी शुड बी डन विथ इट। का तो मुझे ये सबसे बड़ा मैसेज यही लगा कि ये पर्याय का लिमिटेशन है, वो हम अगर एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। कुछ नहीं तो अपना नजरिया बिल्कुल, तो अपने बदल ही लिए भी बदल सकते हैं सकते अपने हैं। आप। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। नेक्स्ट कई बुक लेवानी आपले अम, निमित्त उपादान. निमित्त उपादान करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, ठीक है। रुई जी क्या करवा रही है आपको? नहीं, रुई ने भी बोला था उसके लिए। हाँ. अच्छा, तो नहीं तो रूही जी से हम लोग अपना जो तत्व ज्ञान पाठमाला ज्ञान से पाठवाला, वो ले लेंगे. हाँ, ठीक है। वो आप रिवीजन लोग बात करवा करके लेंगे ना। डिसाइड कर लो। हाँ, हाँ. और फिर हाँ, वो भी तो अगर शुरू करनी है ना, धर्म के 10 लक्षण भी हाँ है वो भी है. हाँ, धर्म के 10 लक्षण भी है। हाँ अरे बहुत है. हाँ. ना। अभी तो बहुत सारा है अभी बाकी तो। है। गाड़ी ला. हाँ चलो भाई, तो आप आपको जो कोई भी बुक आप ले, एक आप लीजिए, एक रोही जी लीजिए. आप लोग डिसाइड कर लीजिए चलो दोनों। हम निमित्त उपादान में ले लेता हूँ। ठीक है. तो धर्म के 10 लक्षण उनको दे दे. हाँ, यहाँ उनके बहुत. साथ कर लेंगे, हाँ। हाँ.
बहुत है, पढ़ना तो बहुत है, अभी बहुत बाकी है। बहुत बाकी है। ऐसा है कि ये अब पूरी की पूरी बुक तो हम पेज बाय पेज पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं तो हम उसके एक जिस्ट लाएंगे। इसी के आने पे तो आपको भी वो बुक पढ़नी तो होगी, ताकि जब एग्जाम में नहीं, उसके क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको ये पता हो कि ये कौन से पेज विचार पर या किस पैराग्राफ से लिया है। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, पर अपना यहाँ अभ्यास से तो करना ही हमको है। एक आइडिया जनरली मिलती है कि इस कोर्स के दौरान हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरफ जाना चाहिए। तो फंडामेंटली एक ही है कि आप बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर आए, यही इसका पर्पस है। तो उसके लिए ये जर्नी है, तो उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को उस दृष्टि से हमको लाना है। ठीक है। ठीक है। निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार। जय जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर जय जिनेंद्र सर, पार्टिसिपेटिंग। बहुत जय बहुत आभार। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी का आभार।